है ना, 1 से 10 तक की आ जाएगी, 1 से 10 तक फिर तो वेटिंग कर लीजिए। पेज नंबर ही देख रही हूँ, 444 पेज पर। हाँ तो ये देखता 44 444। नहीं, तपस्या एक दिन बैठ के सबको हिंदी की काउंटिंग सिखानी है। 1 से 10 तक किसी बार याद नहीं याद क्या कभी होती भी नहीं है, तो मैंने पहले तो की है, होती नहीं मुश्किल से याद नहीं है। तो देखो हम लोगों ने तो बचपन में हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं ना, तो इसलिए हिंदी का हाँ हमने यही वाली काउंटिंग पढ़ी हुई है। हमारा जो मैथ था, देखो फर्स्ट से लेकर 6 तक हमारा यही मैथ था। चलो अपन देखते हैं 444 पेज पर पहला पैराग्राफ ही चलेगा है। नहीं ये तो हो गया था। हाँ 445 पेज पर आ गए। हिंदी के हमारा बच्चा हमसे पूछे ताकि जब तक लंबा चलेगा, धैर्य रखोगे तो सब चलेगा। हाँ देखो लास्ट में जो हमने कल पढ़ा था कि जब ज्ञानी जीवों के कोई रोग आदि हो जाते हैं, है ना, शरीर में कोई प्रतिकूलता आ जाती है, तो उनको माने ज्ञानी जीवी कैसे संबोधन करते हैं कि हे आत्मन, ये रोग तो उपकारी है। क्योंकि देखो रोग तो उदय में आएगा, हंस के भोग लो चाहे रो के भोग। माने आपने जो पूर्व में कर्म किए वो तो आपको छोड़ने वाले नहीं है, माने वो तो लाइलाज है, कर्म का उदय तो आएगा ही आएगा। इसलिए तो भैया जब आना ही है, जो काम करना ही है, तो क्यों ना हंस के करे ना। दूसरा कि जो रोग के समय रोते हैं बिलखते हैं, कि वो कायर है ना। वीर किसको कहते हैं, शूरवीर चक्र किसको मिलता है, धर्मवीर चक्र किसको मिलता है लोक में भी है। जो मैं बता रही थी ना फौज आदि में जो माने स्वयं मृत्यु को देखते हुए भी स्वयं मरणासन माने हंसते हुए जान देते हैं, उनको भी लोक में लोग वीर कहते हैं। और यहाँ पर तो फिर धर्म क्षेत्र है, कैसी भी प्रतिकूलता है, कैसे भी बड़े से बड़े शरीर में रोग है, लेकिन ज्ञानी जीव अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। वो मृत्यु को आनंद देने वाली मानते हैं, मृत्यु को हर्ष देने वाली मानते हैं, समाधि मरण को अमृत के समान मानते हैं। इतने सारे इसमें एग्जाम्पल आए थे ना, कल हमने कहानी भी सुनाई थी ना धर्म घोष मुनिराज की, इतनी उनको वेदना हो रही थी प्यास की। हाँ अब आज दूसरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी एक सुविधा कर दी है, जिनकी क्लास छूट जाती है तो उनके लिए हम रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे आप छल ग्रहण नहीं करना, फिर हम जूम पे क्या करेंगे पढ़ के, ऐसा नहीं। तो मजबूरी बस किसी की रह जाती है, तो मेरे पास बार बार आग्रह आता है कि भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए रिकॉर्डिंग। तो अभी व्यवस्था है, क्योंकि हमारी अभी जूम ना खरीदी हुई है, तो खरीदी हुई जूम में व्यवस्था होती है रिकॉर्डिंग की, वैसे नहीं होती है। तो मैं पर्सनल जिसको चाहिए भेज देती हूँ। आपको कहानी सुनी है कल वाली, तो फिर कल वाली रिकॉर्डिंग आप सुन लो, ठीक है ना। आज मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगी श्री दत्त मुनिराज की। हाँ तो यहाँ पर ये बताते हैं श्री दत्त, हाँ कि ज्ञानी जीव ऐसा विचार करते हैं, तो तुमरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव। कि अभी इस मनुष्य पर्याय में जो तुम इतना रो रहे हो बिलख रहे हो, दुख है ही कहाँ। दुख तो उन पर आए थे, देखो ज्ञानियों पर कैसे कैसे दुख आए थे। अब छोटे छोटे रोग में रो रहे हो, ऐसे ऐसे रोग आए थे। इसमें कहानी आएगी कीड़े पड़ गए उसमें, चील खा रही है कीड़ों को, चुग रही है, जैसे वो दाना खाते हैं ना चिड़िया कबूतर, शरीर में कीड़े पड़ गए, उन कीड़ों को चील कौवे आके खा रहे हैं, साथ में मांस भी खा रहे हैं। कितना दुख होगा उनको, लेकिन उस रोग को उपकारी जान रहे हैं वो, केवल ज्ञान ले रहे हैं उस अवस्था में। ज्ञान ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तत्वार सूत्र में आएंगे सारे विषय, ठीक है ना। अंतिम केवल ज्ञान जो होता है ना, उससे वो होता है मोक्ष, मोक्ष में ऐसा। अभी हम आपको है 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 2 ज्ञान है अभी हम सबको, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। हाँ देखो ज्ञानी जीव
क्यों दुखी नहीं होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऐसे ऐसे दुख तो मैंने अनंत बार हो गया। मारा था ना, अनंत बार मारे गए, बिदारे गए, चीरे गए, फाड़े गए, तो अब क्या दुख है? जब अपन अपन नरक में गए थे, कितनी वेदनाएं सही थी। अभी हम छोटी छोटी वेदनाओं को लेकर रोते रहते हैं। पता है आपको, नारकियों में तो मैंने पूरी जिंदगी लड़ते ही रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। अगर वो चाहे ना, आपस में एक दूसरे को परेशान करना कितनी शांति पड़ सकती है, लेकिन उनको सबसे बड़ा दुख इस चीज का ही है कि वो एक दूसरे का सुख देख ही नहीं सकते। आपस में ही वो लड़ के परेशान। माई कौन है किसी की? बंद नहीं कर सकते। जैसे चाहत तो शीशम का प्रवृत्ति जिनमें चल रही है, ये शीशम का बने हाँ, उन्हें समय कुछ कर्म ऐसे ही होते हैं ना कि उनका चाहकर भी, हाँ, लड़ना चाह देखो, लड़ना चाहते तो थे, इसलिए तो वहीं पे गए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम में अगर हमारे शरीर में यदि रोग होता है तो अपन उस कैसे सांत्वना देंगे अपने को ना, कैसे उस रोग की वेदना को दूर करेंगे, कि ये विचार करके कि अभी तो हमें कोई दुख नहीं है, हमने पूर्व में तो अनंत प्रतिकूलताएं सहन करी हैं, तिरंज गति के दुख बताए थे, हैं? मैं तिरंज पर्याय में पूर्व काल में अनंत बार अग्नि में जल जल कर मरा हूं। अब जो लोग रात में भोजन करते हैं, आपको पता है कितने जीव मर, मैंने देखो, भोजन तो अपन एक पानी भी बॉईल करें ना, तो चौमासे वगैरह में तो पानी में गिरा हुआ दिख जाएगा, बेचारा जैसे ही गिरता है वो कढ़ाई में, उसका क्या हालत होती होगी, लेकिन हमें लगते ही नहीं है, जिंदा जलाते हैं। हाँ, अभी कल परसों अपन गए थे ना वहां पे, वसुंधरा गए थे सामने, अब उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया और 5-6 ढेर बनाए और सबको जला रहे थे, और उसमें कितने कीड़े मकोड़े होंगे, कितने कॉकरोच, कितने मक्खी मच्छर, बताओ। क्योंकि आज मुझे क्या वेदना है। हाँ, कभी नहीं जलाना चाहिए कूड़ा वगैरह, बहुत जीव होते हैं। अनंत बार पानी में डूबकर मरा, यहाँ पे तिरंच गति की वेदना बता रहे हैं, दुख बता रहे हैं। अनंत बार विष भक्षण करके मरा हूं, अनंत बार सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि द्वारा बिदारा गया हूं, शस्त्रों से छेदा गया हूं, अनंत बार शीत की वेदना से, उष्णता की वेदना से, क्षुधा की वेदना से, त्रसा की वेदना से मरा हूं। अभी यह रोग जनित वेदना कितनी सी है। अभी अपन रो रहे हैं कि 1-2 घंटे भोजन मिलने में लेट हो जाए, हमारा तो कितना पाप का उदय, इतने घंटे हो गए वेट करते करते भोजन नहीं मिला, पर तुम इसको पाप का उदय कहोगे तो तुमने पूर्व पर्याय में तो कितने कितने दिन भोजन नहीं मिला, भूख से मर गए, प्यास से मर गए, पहनने को कपड़े नहीं थे, शीत की वेदना से मर गए, गर्मी से मर गए, तो अभी क्या दुख है तुम्हारे पास? कोई तो कुछ सहन नहीं होता, उसमें भी तो हमारी गलती है। ये जो धर्म, अपन जो तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं, अभी समाधि मण का प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, कि इसीलिए ही पढ़ रहे हैं कि तत्व ज्ञान के आधार से जो अपन चिंतन करेंगे ना, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तो जब अपने को पता लगेगा कि भोजन से जीवन नहीं चलता है, मैंने आज तक कभी भोजन खाया ही नहीं है, तो ये हमारी मान्यता ढीली पड़ेगी, तो बहिरंग जो हमारी पराधीन वृत्ति है ना, ये भी दूर होगी, अपने आप ही क्षुधा आदि की वेदना, अपने को ऐसा लगेगा कि मुझे भूख लगी नहीं रही, मैं तो निराहारी तत्व हूँ। त्याग से शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। हाँ, 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 देखो देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। हमने कहा था कि जो 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 मैं बताई थी ना, मोक्षा प्रकाशक में जो इस समय प्रकरण चल रहा है ना हमारे 8 से 9 में, उसमें यही चल रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी की प्रतिक्रिया में कितना अंतर होता है, कि यदि तुम तत्व ज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक उस प्रतिज्ञा का स्वरूप समझ के त्याग करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा, उसमें ढिलास नहीं होगी कि बाद में छूट गई तो प्रतिज्ञा, बाद में हम नहीं कर पाए तो, ऐसा नहीं है। ज्ञानी की तो धर्म निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, घटता नहीं है। जैसे अज्ञानी, आजकल हम वर्तमान में देखते हैं ना, जैसे चंद्रगुप्त जी को स्वप्न भी आया था कि पंचम काल के जीव युवा अवस्था में धर्म धारण करेंगे
खूब उपवास आदि करेंगे, दीक्षा ले लेंगे और वृद्धावस्था में धर्म छोड़ देंगे। लेकिन ये सबके साथ ऐसा नहीं है, ज्ञानी जीवों के साथ ऐसा नहीं है। वो मुख्यता से कथन था कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हो रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा होगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, हमने क्या बताया था, वृद्ध अवस्था माने कि धर्म में और वृद्धि होना, तत्व ज्ञान में वृद्धि होना, सम्यक दर्शन ज्ञान की वृद्धि होना, उसका नाम वृद्ध है। पतन होने का नाम वृद्ध नहीं है। हाँ, गुणों में वृद्धि होने का नाम वृद्ध है। आयु से उसके लिए यही है कि आप स्वाध्याय करोगे ना, तत्व चिंतन और जो भी प्रतिज्ञाएं लोगे, यदि उसका सही स्वरूप समझ के लोगे, है? कि देखो जब अब जैसे आपने रात्रि भोजन का नियम लिया है, तो आपको अंतरंग से लगेगा ना कि रात्रि भोजन करने में कितना महापाप है। हम एक रात्रि भोजन करने में कितने जीवों का भक्षण करते हैं। ये हमारे चित्त में दया होगी ना, तो कितने ही हमें विकल्प आ रहा हो भोजन करने का, कितना ही हमें लग रहा हो कि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। किस जीवों पर दया जिसकी होती है ना, करुणा होती है, वो मरण की कीमत पर भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। कोई बोलने गए मतलब ये डर कि हाँ, आगे नहीं निभ पाया तो, है ना? ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं निभ पाया तो। मन में ज्यादा बात देख रहे हैं, ऐसा बहुत ये लगता है कि तो मन में थोड़ा आ जाता है। इसलिए ज्ञानी जीवों को देखो, संगति उन्हीं की बनाओ, कंपनी उन्हीं की बनाओ कि जो रात्रि भोजन के त्यागी हो। देखो वो यही है दृढ़ता। आप ये पूछ रहे हो दृढ़ता बनाने के लिए क्या करें, तो दृढ़ता बनाने का उपाय यही है कि स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, ज्ञानियों की कंपनी में बने रहो, ठीक है ना। और ऐसे प्रसंगों से बचो कि जहाँ पर सभी रात्रि भोजी हो, बिल्कुल ही आप अकेले पड़ गए, तो कई बार इसलिए भी ढीले पड़ जाते हैं लोग कि देखो सारे लोग हंसी उड़ा रहे हैं, अपन अपन अकेले हैं यहाँ पर, बाकी सब खा रहे हैं। तो ये अगर तत्व चिंतन होगा ना, धर्म आपके हृदय में होगा, तो दृढ़ता बनी रहेगी हमेशा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ अपराध कर दिया क्या, देखो सारे लोग तो कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मैंने धर्म करके ना अपने में बहुत लोग ना ऐसा गिल्टी फील करते हैं, जैसे हमने कोई अपराध कर दिया हो। जैसे किसी पार्टी में गए, हम नहीं खाते तो ऐसे मरा मरा सा मुंह बना लेंगे, है ना, बाकी सब तो मजे कर रहे हैं और ये दुनिया के महादुखी व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत से लोग ऐसे फील करते हैं ना, ऐसा नहीं, बल्कि ये खुशी होनी चाहिए, देखो बेचारे ये दुखी है, ऐसा लगना चाहिए ज्ञानियों को। सुनो बेटा सुनो, तपस्या बेटा, जूम पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो फिर आपका शोर भी रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए चीज का ध्यान रखो, ठीक है ना। मैं तो ये बता रही थी कि कभी भी कोई प्रतिज्ञा लो, चाहे रात्रि भोजन हो, जमीकंद हो, और आप सामूहिक में कभी भी जाते हो, बच्चे हैं स्कूल के लेवल पर जाते हो, या पुरुष हैं तो ऑफिस आदि में जाते हैं, तो कभी भी अपने को ऐसे हीनता फील मत करो, गर्व महसूस करो कि हम इनसे कुछ श्रेष्ठ है। सही बताती ना, वो लोग भी, सामने वाले भी ना आपको ऊंचा फील करेंगे। सब सभी का आप खुद फील करके देख लेना, आप अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हीं के जैसा खाते हो यदि, तो आप कुछ उन हटके कुछ महिमावंत जीव नहीं हो उनके लिए, लेकिन यदि आप वहां पर अभक्ष नहीं खाते हो, है ना, उनसे मना करते हो, तो उनको लगेगा हाँ कोई व्यक्ति है, कुछ अलग पर्सन है, ये हमारी तरह ये उटपटांग चीजें नहीं खाता है, तो उनको कीमत आती है उस चीज की। लेकिन अब वो बच्चों की सोच उल्टी हो गई है, क्या कहेंगे चार दोस्त, कौन से पुराने जमाने की आ गई हैं ये, देखो ऐसे ऐसा। हाँ, हाँ, मेरे दोस्त ये कहते हैं एक दिन पहले फोन दे उनको ये नहीं पता ना, देखो ठीक है ना, अपन कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ ये आ रहा था कि अपन छोटी छोटी चीजों में रोने धोने लगते हैं। अब पूर्व का विचार करना चाहिए, जो समाधि धारक जीव होता है ना, वो वर्तमान की प्रतिकूलता से कायरता धारण नहीं करता है, कायर नहीं होता है, वो धर्म में शिथिल नहीं होता है। मैंने देखो, भील था, भील वीर था या कायर था, भील का जीव, महावीर भगवान के जीव पूर्व में भील थे कि नहीं, मारीची से भी पहले पर्याय में, जब वो आदिनाथ भगवान के पोते बने थे ना, हमें क्या लगता है वीर कौन होगा? मैंने बताया था ना कि हमें लगता है कि पढ़ा लिखा ही पंडित होगा, अनपढ़ तो पंडित नहीं होगा ना। हम क्षुप्सम ज्ञान से आंकते हैं कि ये पंडित है, और युद्ध आदि से माने शरीर की पावर से आंकते हैं कि इसको वीर कहते हैं, इसको महावीर कहते हैं।
ऐसा नहीं। ऐसा है कि अब आजकल की फैशन चल रही है ना, सारे रात में खाने लगे। रात को जैसे हो जाना, पहले कोई खाते ही नहीं था, तो किसी से नहीं खाते हैं, क्या शादी में वो देखो आज भी यदि हम चालू करेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। बोलते हैं ना, पहले तो कोई नहीं करता, हम चालू करने घर में भी इसलिए हम पहले छाप दिया, रखना भी छाप, मैंने कहा ना मैं 5 भी नहीं खाना चाहती, तो मेरा पर फिर भी बाहर आओ जाओ तो मैं ना कभी खाना चाहूँ, रात को 5 दिन नहीं खा सकती, 5 दिन खाने का रखता है, खाना पड़ता है। हाँ। देखो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। रोग तो मेरा उपकार ही कर रहा है, यदि रोग उत्पन्न नहीं होता तो मेरा देह से स्नेह नहीं घटता, सभी से छूटकर परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करता, इसलिए इस समय जो रोग हुआ है वह भी मेरी आराधना मरण में प्रेरणा करने वाला मित्र है। इस प्रकार विचार करने वाला ज्ञानी रोग के आने पर भी क्लेश नहीं करता है, वह तो मोह का नाश कर देने का उत्सव मनाता है। बताओ। माने धर्म घोष मुनिराज की जो हमने कल कहानी पढ़ी थी, उन्होंने उत्सव ही तो मनाया था रोग की वेदना। हाँ हाँ, माने उन्होंने अपने नाम को जैसे कि साक्षात्कार कर दिया हो, है ना, नाम को अपना धर्म घोष, माने उन्होंने धर्म की घोषणा कर दी। छंद पढ़ते हैं आगे का, पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ो। ज्ञानी नो अमृत संगाय मृत्यु करो अभीष्ट। इस लोक में मृत्यु तो समस्त जगत के जीवों को आताप करने वाली, माने जो सारा जगत है सब मृत्यु से भयभीत है। सबको बस मृत्यु का नाम पता लग जाए, कैसा लगता है ना मित्र? अभी आताप माने दुख, दुख करने वाली, उन्हें मृत्यु के नाम से लोग डरते हैं। किसी घर के इष्ट मित्र प्रिय की मृत्यु की घोषणा हो जाए कैसा लगेगा? स्वयं की मृत्यु की घोषणा हो जाए कैसा लगेगा? एकदम अकस्मात मृत्यु उत्पन्न हो जाए कैसा लगेगा? किंतु सम्यक ज्ञानी जीवों के लिए तो वह अमृत का साथ मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। बताया था ना, ज्ञानी की तो चाल ही बिल्कुल विपरीत होती है संसारी जीवों से। जो नामधारी ज्ञानी होते हैं ना, नामधारी ज्ञानी माने समझ लो अज्ञानी, तो उनको तो ऐसा लगता है कैसे चलेंगे संसार के साथ, कैसे रहेंगे हम संसार में, लोक व्यवहार हम कैसे निभाएंगे, कैसे। ठीक है धर्म करना चाहिए, फिर भी संसार में रहना तो थोड़ा थोड़ा संसार के हिसाब से भी तो चलना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जीव ऐसा नहीं सोचते हैं। ज्ञानी जीव तो माने जब सारा संसार अलग दिशा में चल रहा हो तो ज्ञानी उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। ज्ञानी इनका न्यायी है भिन्न चार, 36 का आंकड़ा होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। जिसे वो पंडित वो कहते हैं ना, रविंद्र पंडित जी कहते हैं शायद, जब सारा जगत तुम्हें पागल कहने लगे ना तो तुम सोचना कि तुम ज्ञानी बनो। आजकल ऐसे ही होता है, तो तुम देखो जैसे बच्चे पाठशाला आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा फॉलो भी करने लगते हैं घर में, तो उनके घर वाले कहने लगते हैं तू तो पागल हो गया है। स्वाध्याय करने से तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तो तुम मान लेना अब हम सही रास्ते पे चलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब सारे लोगों ने तुम्हें पागल कहना चालू कर दिया। अब तुम्हारे सारे पाप गलने वाले हैं। ज्ञानी के लक्षण आपके अंदर। अभी सबको पता है कि धर्म ही साथ में जाएगा, फिर भी ऐसा क्यों होता है सबके साथ में, ये बताओ मेरे को। भाभी जी का प्रश्न है। ज्ञानी को अज्ञानी पागल लगता है और ज्ञानी को ज्ञानी। सही बात है, भाभी जी का प्रश्न है सबको पता है कि धर्म ही साथ जाएगा, फिर भी सब क्यों नहीं लगते हैं धर्म में? माने खुद नहीं लगते हैं वो तो है ही, दूसरे को भी नहीं लगने देते हैं ऐसे जी। भैया वास्तव में तो ये कि उनको अंतरंग से लगा नहीं है कि धर्म वास्तव में साथ में जाता है।
धर्म सुखकारी है ऐसा उनको लगा नहीं है, बस उन्होंने देखा देखी कहने लगे हैं, कह तो सब देते हैं। मैंने उन जीवों को भी देखा है कि जो स्वयं अपने बच्चों को मना करते हैं धर्म करने के लिए, कि कहते हैं हमें पता है सब, सुख तो वास्तव में धर्म में ही है, फिर भी राग तो है ना हमारा, फिर भी परंतु किंतु है, मुनि मुनि दीक्षा न ले ले। ये है मोह की महिमा। किस मुंह की, माने हमें पता है कि हम वहां जाएंगे तो मरेंगे और फिर भी जा रहे हैं, साक्षात मृत्यु नजर आ रही है। ये तो भैया मुंह की महिमा है। लोक में भी होता है ना, देखो सत्य व्यसन अच्छे हैं कि बुरे? बीड़ी सिगरेट शराब पीना हितकारी है स्वास्थ्य के लिए का अहितकारी है? उस पर लिखा भी रहता है। उस पे लिखा भी रहता है, फिर क्यों पीते हैं लोग? क्यों पीते हैं? शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी क्यों पीते हैं? इससे कैंसर होता है। यही है तीव्र आसक्ति, मोह की महिमा, अनादिकाल का उसी का अभ्यास है ना। इसलिए देखो बहुत अभ्यास की जरूरत है। मैंने पढ़ते सुनते करते हुए ना प्रवृत्ति में ही भागती। कल चर्चा चल रही थी ना कि आज इतना माने जो नहीं लग रहे हैं धर्म में उनका तो छोड़ो, है ना। जैसे हमारा हम लोगों का सर्कल है, अपने बच्चे हैं, वे इतना मैंने बचपन से पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी रुचि बच्चों को कहाँ की पड़ी रहती है, वहीं की विषय वो होगी। तो भैया ये यही है मोह की महिमा, अनादि का अभ्यास। बहुत अभ्यास की जरूरत है। इसलिए कि अपने को मैंने इस तैयारी में यदि अपने को समाधि, हाँ काल का प्रभाव कहकर ना अपन अपनी जिम्मेवारियों से छूट नहीं सकते। अब हम क्या करें तो काल का ही प्रभाव है, ये तुम सामने वाले के लिए तो सोच सकते हो, है ना। हमारा सामने वाले के प्रति परिणाम खराब ना हो तो अपन सोच सकते हैं कि काल का प्रभाव है भैया, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे परिणाम खराब हो रहे हो, हम धर्म नहीं कर पा रहे हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कोई हमसे कहे भाई क्यों नहीं कर पा रहे, ये सब काल का प्रभाव है, ऐसा नहीं है। तो बहाना नहीं चलेगा, तो कहेंगे भैया हमारी गलती है ना, हमारी विषयों की आसक्ति है कि अपन धर्म नहीं धारण कर पा रहे। मेरे को तो बारी पे अंदर सब परेशान है, मैं तो फिर गुस्सा है। क्या करूं? हाँ इस पर हम कुछ ध्यान नहीं। शैनन हीन है और उसको और हीन बना लेते हैं। सही बात है। हाँ देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस लोक में मृत्यु जगत के जीवों को तो आताप करने वाली है, और सम्यक ज्ञानी जीवों को क्या कह रहे हैं, अमृत के समान मोक्ष देने वाली। और तो लगती है कि मृत्यु अमृत है, कौन पीना चाहेगा बताओ। अभी हम आपसे कहें आपको यहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाएगा, सहज स्वीकार होगा क्या? हमारी क्या गलती थी भैया बता तो दो, हे भगवान हमने कौन सी गलती कर दी थी पूर्व जन्म में। किस किस के मतलब पूरा भरसक प्रयास करेंगे अपन बच जाए। पंडित टोडरमल जी ने, ज्ञानी जीवों ने उन्हें बताया था ना, 3000 जैनी घानी में पीले जा रहे हैं। अब देखो वो मुनिराज नहीं है, गृहस्थ के लेवल पर है। घानी माने जिसमें तेल पिला है, सरसों का तेल आदि पिलते हैं ना, उसको घानी बोलते हैं। किसी को ये परिणाम नहीं आ रहा कि भाई पहले इनको पेल दे मैं पीछे की लाइन में लग जाऊं, ऐसा नहीं। जिसका जो जो जिस क्रम पे अपने, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो अजर अमर तत्व हूं, मुझे कोई मारने बचाने वाला नहीं है। यदि जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े को अमृत रूप जल भरने के लिए अग्नि में पकाया जाता है, यदि कच्चे घड़े को अग्नि में विधि पूर्वक नहीं पकाया जाए तो घड़े में जल नहीं रखा जा सकता। देखो ज्ञानी जीव जो होते हैं उनके जीवन में प्रतिकूलताएं आए, परेशानी आए, रोग आए, तो वो क्या सोचते हैं कि भैया इससे तो मैं बोल्ड हो रहा हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि जितना जितना ये मिट्टी आदि तपते हैं ना, तब ये पानी भरने के योग्य होते हैं। माने बिना तपे किसी को सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कच्चे घड़े में आप पानी भरो, क्या होगा? फूट जाएगा। तो देखो बच्चों में एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि जो बच्चे होते हैं ना, तो बचपन से जिन्होंने प्रतिकूलताएं देखी हो, माने प्रॉब्लम फेस करने की हैबिट हो, तो ऐसे बच्चों पे कोई बड़ी परेशानी भी आ जाए तो ज्यादा घबराते नहीं है वो। माने जितनी ज्यादा प्रतिकूलताएं सहन करिए ना, उतने ही वो बोल्ड होते हैं। और जो बच्चे ऐसे होते हैं नाजुक, माने बचपन से ही बिल्कुल मम्मी ने ऐसे पाला है, बिल्कुल मुंह में निवाला दे दे के, मम्मी ने कभी डांट भी नहीं लगाई उनको, वो
अब बड़े होके उन पे कोई प्रतिकूलता आ जाए ना तो 1 सेकंड में मरने के लिए चल देते हैं। हाँ, जैसे वो एक एक दादाजी थे, उन्होंने पेड़ लगाया था, ठीक है ना? तो हाँ, नहीं, एक दादाजी के बेटे बहू थे, तो वो क्या है उन बच्चों ने बचपन में बहुत प्रतिकूलताएँ देखी थी। तो वो बेटे बहू कहते थे कि जैसे हमारे मम्मी-पापा ने हमें परेशानी में रखा है ना, हम अपने बच्चों को बहुत लाड़-प्यार में रखेंगे। हम अपने बच्चों को बिल्कुल हाथों पे रखेंगे और इतना सुख देंगे कि बहुत सुख देंगे। क्योंकि हमने बहुत परेशानी देखी है। जो हमारे बच्चे कहेंगे हम वही इच्छा पूर्ति करेंगे। हुआ क्या कि वो बच्चे अपंग हो गए। मतलब तो है ही आपको अपंग मतलब अपंग मतलब कि उनको प्रतिकूलताओं से झेलने की शक्ति खत्म हो गई। आप देख लो लोक में, हम कहते हैं ना जितना शरीर को नाजुक बनाते हैं उतना नाजुक बन जाता है। बच्चे हम बच्चों को कहें ना भैया बाहर मत खेलो, इन्फेक्शन हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा वो। और जो बच्चे रोडों पे खेलते हैं ना उनमें पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उनकी ज्यादा उल्टा। और जो बच्चा बिल्कुल माने कभी ना सर्दी में बाहर निकलने दिया, ना गर्मी में बाहर निकलने दिया, अब वो निकलेगा ना उसके तुरंत सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब चालू हो जाएगी। गाड़ी में हाँ, काम करती है वो तेरा जरा से बच्चे के संग सही बात है। तो प्रतिकूलताएं आना माने ये आपको मजबूत करती हैं। प्रतिकूलताएं समझ में आ रहा है आगम? हाँ? अरे जो परेशानी आपके पापा झेल सकते हैं वो आप नहीं झेल सकते, वो आप फेस नहीं कर सकते। अब छोटी छोटी परेशानियों में जैसे कोरोना आदि हुआ था ना उसमें यही तो कंडीशन हुई थी। हाँ? माने लोग ऐसे घबरा गए कुछ लोग क्योंकि हम कोरोना हो हम में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखी थी वो चाइनीज वगैरह की, कोरोना में कितनी प्रॉब्लम होती है। हमसे वेदना सही नहीं जाएगी, पहले ही अटैक पड़ गया उनको। अरे बहुत बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ही कह रहे हैं कि जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरता है, ऐसे ही ये जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं, ये जो शरीर में रोग आदि आए हैं, मतलब ये हमें पका रहे हैं, ये हमें मजबूत बना रहे हैं। रोग आदि मजबूत बनाते हैं। आप देखना, आपको जैसे जल्दी जल्दी जैसे किसी को बड़ा रोग हो जाता है ना और उसको मतलब समझ लो कि वो मृत्यु के मुंह से वापस यदि आया हो, तो अब उसके छोटी मोटी बीमारियां आती हैं तो वो घबराता नहीं है। एक बार आपको आपने कैंसर फेस कर लिया और डॉक्टर खांसी जुकाम कुछ भी बताए कोई दिक्कत नहीं है। उसी उसी प्रकार मृत्यु के समय यदि एक बार समभावों से आताप सहन कर लिया तो यह जीव निर्वाण का पात्र हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर। और तुम यहाँ चिढ़ गए, परीक्षा के समय में तुम रोने धोने बैठ गए। परीक्षा के समय में आप कहो कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, पेन भूल आया मैं घर पे, ज्योमेट्री घर पे रह गया, ये यहाँ बहाना नहीं चलेगा। समाधि मरण माने ये समझ लो एक तरह से परीक्षा का समय है आपका। अज्ञानी की तो मृत्यु के नाम से ही परिणामों में कष्ट होने लगता है। ये शुभ शुभ बोलो, ऐसे नहीं बोलते। कुछ लोग तो मुंह ही बंद कर देते हैं, नहीं नहीं भैया मरण की तो बात ही मत करा करो, बस हमेशा जन्म जन्म की बातें करा करो। मनुष्य को जन्म लेना तो बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी बर्थडे तो बहुत अच्छा लगता है इसको, और पुण्यतिथि मृत्यु नहीं, बस जन्म जन्म हो किसी का, मरण नहीं हो, ऐसी भावना है अज्ञानी की। तो ऐसा संभव है क्या कि बस जन्म जन्म होता रहे किसी का मरण नहीं हो? तो क्या होगा? जन्म दर तो बढ़ती रहेगी और मृत्यु दर खत्म ही हो जाएगी। तो क्या होगा? अब मैं चला, देखो अज्ञानी कैसा दुखी होता है। अब मैं चला, अब मैं कैसे जीऊंगा, अब मैं क्या करूं, कौन मेरी रक्षा करेगा? मतलब इसको हाय हाय प्रारंभ हो जाती है। घर के लोग भी अपना परिणाम खराब करते रहते हैं और स्वयं ये भी करता रहता है। इस प्रकार दुखी होने लगता है क्योंकि वह तो बहिरात्मा है, देह आदि बाहरी वस्तुओं को ही आत्मा मानता है। क्योंकि उसने तो शरीर है तो मैं हूं, और शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूं, इसलिए उतना ही रोता है ज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव क्यों नहीं रोता है? कि शरीर चेंज हो रहा है, मैं तो अनादि निधन तत्व हूँ, मैं तो नहीं बदलने वाला। समय पे जाएगा। वो तो समय पे छूटेगा ही। आप कहीं यात्रा आदि पे जाते हो, ठीक है ना, 1 हफ्ते रुके थे अभी सोनागिर में, रुके थे ना आप सब लोग, 3-4 दिन जो भी दिन रुके थे। अब देखो वहां पर इष्ट मित्र है, उनसे फ्रेंड सर्कल बन गया, आपस में भोजन का भी आदान प्रदान कर रहे हो, किसी के प्रति विशेष राग भी हो जाता है, किसी से द्वेष भी हो जाता है। अब घर आते समय सब खत्म। पता है भैया,
हमें पता था कि ये 3 दिन के लिए मिले थे ये लोग हमें, है? सबको अपने अपने 3 दिन का ही मेला था ये। तो ऐसे ही भैया ये जगत भी एक मेला ही है, बस वो 3 दिन था, 3 दिन का था। यहाँ पर किसी का 30 दिन का मेला है, किसी का 15 दिन का है, किसी का 60 दिन का है, किसी का 100 दिन का है। लेकिन मेला है तो मेला तो एक दिन समाप्त जरूर ही होगा। ऐसा कोई मेला है जो हमेशा ही लगता रहे? मेला देखे आप लोगों ने? नहीं देखे, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। हम लोगों ने गांव में मेले बहुत देखे। अब क्या बोलते हैं मेले को? अब ट्रेड फेयर बोलते हो आप, अच्छा। हमारे गांव में मेले लगते थे, झूले वूले आते थे, तो कितने दिन, और जब वो अब अपन जैसे अब 10 दिन मेला लगा, ठीक है ना, अब 11वें दिन उस मेले की जमीन पर जाओ जहाँ पर मेला लगा हुआ था, मैंने रात को तो यहाँ पे कितना कुछ हो रहा था, झूले लग रहे थे, और अगले दिन क्या होता है, खाली खेत पड़े हुए मिलते हैं वहां पर। अपन को रोए कि मेरा सब लुट गया, मेरा तो यहाँ पर झूले थे, मेरा तो यहाँ पे घर था। अब कोई रोए वहां जाके, क्या होगा? मैंने किसी ने उस मेले को ही अपना मान लिया, उस झूले को ही अपना मान लिया, चाट पकौड़ी की दुकानों को अपना मान लिया, तो क्या होगा? तो ऐसे ही इस अज्ञानी जीव ने इस जो अपने थे नहीं उसको अपना मान लिया, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, और जो अपना था उसे कभी अपना माना ही नहीं। धर्म तो ऐसा लगता है इसको कि जैसे कितना कष्टकारी है ही नहीं। ये धर्मात्मा तो पंडितों की चीज है, ये तो मुनि राजों के लिए होता है धर्म, तो है ना, अभी तो खेलने खालने की उम्र है। पल पल पे आता आचरण में, 2 दिन से पैर में इतनी प्रॉब्लम है पर यही निकलती है, तो मेरे जी ये कौन दुख है, मृत्यु सही बात महोत्सव है। बारी। हाँ, देखो भाभी जी कह रही है ना, देखो पढ़ रहे हैं ना तो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं कि देखिए पैरों में 2 दिन से इतनी वेदना है, फिर लेकिन बार बार यही चिंतवन आता है, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव। सब भारी। और ये देखो प्रैक्टिकल का ही है विषय तो सारा। सब लोग कहते हैं ना जैन धर्म लॉजिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। भाई जितना जैन धर्म व्यवहारिक और लॉजिकल है ना, कोई धर्म है ही नहीं, सब काल्पनिक है। बहुत लोग वर्तमान में यही कहते हैं कि हमें जैन धर्म नहीं पसंद है, बस इसमें ऊपरी ऊपरी दिखावा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ये करो प्रैक्टिकल, आपको ऐसा लगेगा जिनवाणी की बात कि हाँ ये मेरी बात चल रही थी। जैन धर्म सही, सही बात है। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है वह ऐसा मानता है आयु कर्म आदि के निमित्त से ही देह का धारण है, यह अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अवश्य ही विंसेगा। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूँ, जीर्ण देह को छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश करने में मेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। इस शरीर को अपन छोड़ेंगे, दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, तो कुछ आत्मा में कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। पुराना घर छोड़ेंगे, नए घर में प्रवेश करेंगे, तो उत्सव मनाते हैं कि रोते हैं? मुहूर्त करते हैं नए मकान का, करते हैं कि नहीं? तो भैया तुम्हें नया मकान मिलने वाला है, तो मुहूर्त करो ना, महोत्सव मचाओ। देह, हाँ, समाधि मरण महान तप मुक्ति का सरल उपाय है। क्या कह रहे हैं? यत फलम प्राप्यते सदा विव्रताय षड्विटम्बना तत्फलम सुख साध्यम श्यान मृत्यु काले समाधिना। सतपुरुष जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को शुभ ध्यान रूप समाधि मरण का सुख पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये देखो, ये बताना चाह रहे हैं कि समाधि मरण समान कोई तप नहीं है। कि जो महान पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, जो फल उनको बहुत काल तक तप करने में मिलता है, किसी ने 12 वर्ष तप किया, किसी ने 1 साल तप किया, तो जितना फल उनको 12 वर्ष आदि तप करने में मिला, समाधि मरण पूर्वक देह त्याग करने में उतना फल अंतर मुहूर्त में मिल जाए। ये कह रहे हैं जैसे वो छेड़ाला में एग्जाम्पल है ना, कि कोई अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों तक तप करे तो वो उतने कर्म की निर्जरा नहीं कर पाता है? और ज्ञानी जीव अंतर मुहूर्त में कर लेता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि हाँ हाँ, क्षण मात्र गुप्ती से टरते हैं। हाँ,
स्वर्गों में जो इंद्रादिक पद, वह परंपरा से निर्वाण पद 5 महाव्रतों को धारण करने से, देखो अब क्या बता रहे हैं कि जो इंद्रादि पद मिले हैं, बड़े बड़े निर्वाण आदि पद मिले हैं, तो वही कह रहे हैं कि किससे मिलते हैं ये सब? महाव्रत आदि धारण करने से, मुनि धर्म अंगीकार करने से, तथा घोर तपस्या करने से प्राप्त होते हैं, है ना। जितने अपन कहते हैं ना 100 इंद्र, माने जगत में जितने भी ज्ञानी धर्मात्माओं के बड़े बड़े पद हैं, वो सब उत्कृष्ट तप के फल में मिलते हैं। 5 महाव्रत बता दीजिए नाम। 5 महाव्रत का नाम बता दीजिए जरा। 5 महाव्रतों के नाम देखो, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। ऐसे मुनि राजों के महाव्रत कहलाते हैं और श्रावक के अणुव्रत कहलाते हैं। माने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो ये गृहस्थी के होते हैं अणुव्रत और मुनिराजों के महाव्रत होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मोक्ष सुख की प्राप्ति, इंद्रादि पद की प्राप्ति उन्हें बड़े बड़े तप आदि करने से होती है। वो यहाँ पर समाधि मरण की बता रहे हैं कि यदि कोई जीव समाधि मरण के समय अंतर्मुहूर्त मात्र भी समता धारण कर ले, भेद विज्ञान कर ले, उस मृत्यु से साक्षात्कार कर ले, तो ये फल उसको अंतर्मुहूर्त में मिल जाएगा। धर्म घोष मुनिराज ने कितनी देर तप किया? 1 माह का उपवास तो उन्होंने किया ही था, है ना। उसके बाद वो पारणा के लिए आए थे, जो भी था पारणा तो हो गई ना उनकी, लेकिन अब मेन उनका तप कब प्रारंभ हुआ? जब वो समाधि मरण आसन हो। ये समाधि मरण माने मृत्यु के अंतिम मुहूर्त की महिमा बताई जा रही है यहाँ पर। अपन जो कहावत आती है ना, अंत भला सो सब भला, उसकी महिमा बताई जा रही है यहाँ पर कि अंत को भला क्यों कहते हैं। किसी जीव ने पूरी जिंदगी आपके साथ बुरा करा हो, लेकिन मरते मरते वो कुछ अच्छा ही कर जाए, आपको कैसा लगता है? और रह के उसकी याद आएगी। ये भी तो है ना जी, सारी जिंदगी उसने भ्रमण किया, हाँ, अंत में मोक्ष चला गया, हाँ, सारी निर्जरा हो जाती है ना, सारी निर्जरा हो जाती है। मिल जाते हैं कि भाई धन्यवाद हमें अब अंजन चूर ने इतना पाप किया लेकिन अपना अंत सुधार लिया, सारे पाप खत्म। कर्म भी हार मान जाता तो है। ऐसा सोच के छल ग्रहण नहीं करना है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आज वर्तमान में प्रसंग बन रहे हैं ना, कि शुरू में तो धर्म धारण करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ने के लिए नहीं थे और बढ़ाने के लिए थे, दृढ़ करने के लिए थे वो सब। इनका अंत मोक्ष है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो धर्म खत्म हो जाए, कभी नहीं सोचना चाहिए। पहले तो हम बहुत करते थे, अब नहीं करते हैं। अब क्या हो गया भैया? अब तो बढ़ना चाहिए था। माने वृद्ध होने के बाद तो स्वाध्याय बढ़ना चाहिए, तप बढ़ना चाहिए, त्याग बढ़ना चाहिए, और हो क्या रहा है? उल्टी चैन घूम रही है, उल्टी ट्रेन चल रही है। तो इसका मतलब आपने जो पहले किया था ना, वो सच्चा वस्तु स्वरूप समझ के धर्म नहीं किया था। वो पहले जो किया था वो सच्चा तत्व ज्ञान नहीं था आपका। जो ज्ञानी जीव होते हैं उनका ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी जीव पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। युद्ध में कोई पीछे माने पीठ फेर के भागे तो क्या कहलाता है? कायर। ऐसे ही ऐसा युद्ध का मैदान है, माने कर्म रूपी शत्रुओं से ये जीव लड़ रहा है, और यहाँ पर वीर उन्हीं को ही कहा जाता है कि जो पीठ फेर कर नहीं भागते हैं। चाची, हाँ जी, चाची ऐसे क्यों होता है कि कोई पूरी जिंदगी धर्म करे, फिर उसका एंड में थोड़ा सा कुछ मतलब मरण खराब हो तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, और कोई पूरी जिंदगी भी ना करे, एंड में थोड़ा सा करे तो उसका सब कुछ सवर जाता है। बेटा वो अपेक्षाकृत कथन है। माने जिसने इन तपस्या का प्रश्न है, अभी तो यहीं बैठी थी, अभी घर पे पहुंच गई इनका प्रश्न है कि कोई पूरी जिंदगी धर्म करता है और अंत बिगड़ जाता है उसका, तो हम कहते हैं सब खत्म हो गया, उसका सारा धर्म खत्म। और किसी ने पूरी जिंदगी धर्म नहीं किया लेकिन अंत में कर लिया, तो हम कहते हैं उसकी वाह वाह करते हैं, अंत भला सो सब भला। लेकिन ये भी सब अपेक्षाकृत कथन होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने पूरी जिंदगी धर्म किया था तो उस पर पानी फिर गया, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाँ, उसमें ये है, देखो परिणामों के ऊपर है। अंत समय में तीव्र पाप परिणाम हो गए हो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जीवों का आता है ना, पहले तो बहुत धर्म करते थे, फिर छोड़ के उसके विपरीत ज्यादा पाप में लग गए, तो वो सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है।
और ऐसे एग्जाम्पल सुन के कि पूरी जिंदगी धर्म नहीं किया था, अंत समय में किया, तो हम भी कर लेंगे। ऐसे छल भी नहीं ग्रहण करना है, माने सबके साथ ऐसा ही होगा। और दूसरा, हर व्यक्ति इतना तीव्र भाभी जी ऐसा भी तो होगा ना कि जिसके पास पूरी जी आवाज नहीं आई भाभी जी, दोबारा बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा भी तो होगा ना कि भाई जिसने पूरी पर्याय पुण्य अर्जन करा है उसी का ही समाधि मरण होगा। समाधि मरण करने के लिए भी तो पुण्य पास में होना चाहिए ना अपने। हाँ देखो, अच्छी पुण्यशाली बात है जीवी ही तो भाभी जी। हाँ, कुल मिला के कहना हम यही चाह रहे हैं कि पूरी जिंदगी का अभ्यास चाहिए, है ना। पुण्य अर्जन भी होगा, माने शरीर में रोग आदि की अनुकूलता भी होगी, संयोग की भी अनुकूलता होगी। तो वो भी सब कैसे, फिर पुण्य भी कहाँ पे अर्जित होता है? माने पुण्य जहाँ पर अर्जित होता है, लेकिन ये जीव करता तो पाप परिणाम है और चाहता पुण्य का फल है, तो कैसे हो? माने यदि हम चाहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में हमारी निरोगी काया हो, है ना, सब धर्म सुनाने वाले हो, संबोधन करने वाले हो, अपने को चारों तरफ से अनुकूलता हो, पुण्य पल्ले होगा जभी तो होगा। पुण्य अपन करना नहीं चाहते, निरंतर इच्छाएं तो हमारी इतनी बड़ी हुई हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, मरते मरते भी ना हाय हाय करता रहता है ये जीव। सोचता ही नहीं है कि मुझे अगली पर्याय में जाना है, वो कुछ धर्म कर्म कमा लूं। बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है कई जीवों का, तो कितनी भी अवस्था हो जाए लेकिन हाय हाय नहीं छूटती है। वो आती है ना पंडित टोडरमल जी की 4 प्रकार की इच्छा है, विषयों को भोगने की इच्छा। मरते मरते भी क्या इच्छा बनी रहती है? ये भोग लूं, ये खा लूं, ये चख लूं, ये कर लूं। उसी की आसक्ति में मर के कुमरण कर लेता है। पहले नंबर की इच्छा है ना उसमें, विषयों को भोगने की इच्छा, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, कि पाप का परिणाम तो करता रहता है, और इच्छा क्या करता है? हे प्रभु मेरे पाप का उदय नहीं आए, हे प्रभु मेरे पाप का उदय नहीं आए, मरते समय शांति से आंखें मिच जाए। इच्छा ऐसी करता है। और फिर तीसरे नंबर की क्या इच्छा है उसमें? कषायों को पूरी करने की इच्छा, मरते मरते भी उससे मिल लूं, ये कर लूं, उससे बदला ले लूं, है ना, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, हे भगवान मैं इससे जरूर बदला लूं, इसका बुरा कर दूं, उसका भला कर दूं। मरते मरते की कषाय है। हाँ हाँ, तो आर नाम लिखा था, कह देता मेरा काम खत्म है, रख देता। टीका माई कौन है? चलो। तो चौथे नंबर की इच्छा क्या है? पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा। पुण्य के उदय की जो भोगने की इच्छा, ये कदाचित किसी जीव को होती है, जिसने पूर्व में कोई पुण्य कर रखा हो, जब तो होगी पूरी। अब इच्छा तो है ना, सब कुछ मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भोग नहीं पाता है ये, तो भी रोता ही रहता है। हाँ। हमने कहा ना, कहीं भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप कर्म पर छोड़ दे, काल पर छोड़ दे, ऐसा नहीं। वो भी अपेक्षाकृत कथन है कि जब पाप का उदय आता है तो वैसी मति पे, ऐसे लोग कहते हैं ना, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या, ना हे भगवान मुझे उस समय अकल क्यों नहीं आई थी। तो ये भी जो अकल पर पत्थर पड़ते हैं या मति वैसी हो जाती है ना, ये भी अपना ही पूर्व कृत है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, रावण की अकल पर पत्थर फिर गए थे क्या। चाची हाँ जी, ये जो बोलते हैं लोग व्यवहार में कि जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ थे, तो ऐसा कुछ होता है क्या? अकल बटती है क्या? वो कुछ नहीं है बेटा, देखो ये तो यहाँ पे सब बताया जा रहा है, फिर ये अकल बट रही थी तब हम कहाँ थे। देखो वास्तव में अकल बटना माने क्या? देखो तपस्या ने प्रश्न पूछा है ना, अकल क्या होती है? अकल, अकल किसको कहते हैं? हाँ तन्मय, अकल किसको कहते हैं? हाँ अकल माने जब अकल बट रही थी अपन क्या कर रहे थे? अभी यहाँ पर क्या बट रहा है? तो ये अकल ही तो है। ये अकल ही तो बट रही है। और अब हम यहाँ पर अभी भी हम सोते रहे, यहाँ बैठे भी विषय भोगों की इच्छा करते रहे। अकल माने सम्यक ज्ञान की तो अकल है वास्तव में। हम सोचते हैं 4 कपड़े अच्छे पहनना आते हो वो अकल है, अच्छा व्यापार करना आता हो वो अकल है, वो अकल वकल नहीं है। हाँ और अकल माने शरीर नहीं तो होने का ज्ञान प्राप्त। हाँ, ऐसे भी लगा सकते हो। और कल माने शरीर होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना। सुनो बेटा, हाँ देखो आगम मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। सकल परमात्मा किसको कहते हैं? हाँ?
कल माने होता है शरीर, शरीर सहित जो होते हैं उनको सकल परमात्मा बोलते हैं, और निकल परमात्मा। हाँ, तो ऐसी अकल माने कि जो शरीर से रहित, माने शरीर में नहीं हूं ऐसा भेद विज्ञान कराने वाली बुद्धि, ऐसा सम्यक ज्ञान, उसका नाम है अकल। भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो है अकल। समझ में आ रहा है? तो जब अकल बट रही थी तो उस समय हम समवसरण की जगह समवसरण की 8वीं बाकी भूमियों में घूम रहे थे। हमने जब समवसरण का वर्णन पढ़ा था ना, जहाँ पर डायरेक्ट अकल बट रही थी वहां तो पहुंचे नहीं, यहाँ झांक ले वहां झांक ले। दूसरा, आज भी जब अकल बटती है, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं, उस अकल का प्रयोग नहीं करते हैं, उस समय हमारी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? नहीं, हाँ, क्योंकि देखो अकल तो बहुत जीवों में होती है, लेकिन अकल का प्रयोग कहाँ पर करना है ना, इसकी भी अकल होनी चाहिए। अकल को प्रयोग करने की भी अकल होनी चाहिए। मैंने धर्म पढ़कर भी ना इसको पांडित्य प्रदर्शन में लगा दिया है ना, इसको मान कषाय का साधन बना लिया, लोगों से वाद विवाद करने लगे, मैंने उस अकल का हमने दुरुपयोग किया, तो क्या होगा? अपने कल्याण के लिए मिली थी अकल, लेकिन उसका हमने दुरुपयोग किया, फिर ऐसी पर्याय में चले जाएंगे जब बिल्कुल अकल रहित हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि ये तो जड़ है। आप क्या पूछ रहे थे? अकल तो अभी भी बट रही है, ज्ञान वो जिनवाड़ी रूपी से अमृत पान मिल रहा है। हाँ, देखो शुभम जी का प्रश्न है कि जब दुख आता है इस जीव पे तो ये धर्म में लगता है, ठीक है ना। असली तो धर्म जब कहलाएगा ना कि सुख हो तब भी करे, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन धर्म तो हमें तभी मिलेगा ना जब हमारा सुख अवसर है, वरना हमें धर्म ही क्यों मिलेगा? पुण्य का उदय होगा। तो फिर मैंने ऐसा बताया था कि एक होता है सातिशय पुण्य और एक होता है निरतिशय पुण्य। तो भले ही आपको लौकिक में आर्थिक संपन्नता नहीं है ना, माने प्रतिकूलता है, रोग आदि है या कैसी भी प्रॉब्लम है, तो उसको बोलेंगे हम कि उनके सातिशय पुण्य का उदय नहीं है। समझ आ रहा है? माने पाप का उदय है, लेकिन उस पाप के उदय में भी आपको देव शास्त्र गुरु मिले हैं, धर्म मिला है, जिनवाणी सुनने को मिली है, तो ये आपका पुण्य का उदय है। ऐसा हमारा कम उदय नहीं है, यदि हाँ है ना। और मानो आप हाँ, लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में पैदा हो गए कि जहाँ पर धर्म नहीं है, ठीक है ना, लौकिक अनुकूलता सारी है, तो उसको क्या कहूँ? उसको कुपुण्य बोलेंगे, कुपुण्य। माने ऐसा पुण्य का उदय कि जो पाप का बंध कराने वाला है, पापानुबंधी पुण्य, ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ तो जो प्रसंग चल रहा है ना, कुल मिला के यही चल रहा है, जो ज्ञानी जीव होते हैं ना हमेशा मस्त रहते हैं, चाहे प्रतिकूलता है और चाहे अनुकूलता है, चाहे सुख आते हैं और चाहे दुख आते हैं। माने कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कोई इंतजार करते हैं कि प्रतिकूलताएं आए या अनुकूलता है, कोई वेट नहीं, क्योंकि उनका धर्म कोई पराधीन नहीं है ना, स्वाधीनता से धर्म की तैयारी होती है। दूसरा मैं ये भी बता रही थी, जो आपने कहा था ना कि कुछ जीव ना पाप के उदय में धर्म में लग जाते हैं, है ना, लेकिन उनकी परीक्षा पुण्य के उदय में होगी। फिर कोई जीव के घर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तो कि भैया अब किसी ने बताया भैया धर्म किया करो ना, सब आपके दुख दूर हो जाएंगे, तो उस समय तो वो धर्म में लग गया, लेकिन जैसे पुण्य का उदय आया फिर हट गया, बोर आ गया, तो इसका मतलब उसने धर्म धारण नहीं किया था। माने किसी ने प्रतिकूलता में यदि धर्म स्वीकार करा है तो उसकी परीक्षा अनुकूलता में होगी, और किसी ने अनुकूलता में धर्म स्वीकार किया है तो उसकी परीक्षा प्रतिकूलता में होगी। भाई अभी हमारे सब ठाट बाट हैं, बहू ने घर संभाल लिया है, कोई घर की जिम्मेवारी नहीं है, खाली बैठे, चलो भैया स्वाध्याय भवन में चलते हैं। तो उसकी परीक्षा कब होगी? प्रतिकूलता में। ऐसा, क्योंकि ऐसा सर्वथा नियम नहीं है कि पाप के उदय में जीव धर्म में लगता है या प्रति अनुकूलता में धर्म में लगता है। ऐसा सबके लिए, माने सबके एक जैसा रोग हो ऐसा नहीं है। इस जगत में अनेक अनंत जीव हैं, सबको अलग अलग प्रकार का रोग है, ऐसा,
ठीक है ना। आज हमारी कहानी, अभी 5 मिनट है, कहानी कह रही थी मैं श्री दत्त मुनिराज की। मरण कंडिका ग्रंथ में ये सारी कहानी उपलब्ध है, जो हमारे बड़े समाधि मरण में जो नाम आ रहे हैं। तो श्री दत्त मुनिराज के बारे में ऐसा आता है कि श्री दत्त नाम के एक राजा थे, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि जब उनकी शादी हुई, तो वो चौपड़ खेलते थे। पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, शतरंज चौपड़ आदि ऐसे उनको व्यसन होते थे। तो उनके घर में एक तोता रहता था। तो जब रानी जीतती थी तो वो 2 लाइन खींचता था, और जब राजा जीतता था चौपड़ में तो वो 1 लाइन खींचता था। तोते को बड़ा गुस्सा आता था। ऐसा भी होता है ना, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, किसी की कोई फेवर करे और दूसरे व्यक्ति को नहीं करे तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, गेम छोड़कर भाग देते हैं। माने गेम था तो देखो मनोरंजन का साधन, लेकिन उसको काय का साधन बना लेते हैं, कषाय का। माने इतने खेल खेल में इतने बड़े झगड़े कर लेते हैं बच्चे, एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस मूर्ख राजा ने भी किया कि मैंने था तो खेल एंजॉय के लिए, लेकिन इसने खेल खेल में इतनी कषाय कर ली कि वो तोता ना मजाक मजाक में करता था ऐसा, उनको छेड़, लेकिन इसको बड़ा गुस्सा आता था। तो गुस्से में श्रीदत्त नाम का जो राजा था, उसने उसकी तोते की गर्दन मरोड़ दी। और वो तोता इतना संक्लेश परिणामों में मरा। देखो कई बार क्या होता है, संक्लेश माने वहां पर आप ऐसा नहीं सोचना, माने उस था तो वो मंद कषाई जीव, जाने वाला था वो ऊंचे स्वर्ग में, लेकिन वो थोड़ा सा संक्लेश हुआ तो वो मर के व्यंतर देव बन गया। और इस भावना से मरा कि मैं इससे अपना बदला लूं, क्योंकि तोता संगी पंचेंद्रिय होता है। जब राजा उसकी गर्दन मरोड़ रहा था ना, उसको फीलिंग हुई कि मैं इससे बदला लूंगा। तो फिर जब वो तब भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, तो फिर वो मर के व्यंतर बन गया। अब देखो परिणामों की विचित्रता देखो। अब इस समय श्रीदत्त राजा के कितने क्रूर परिणाम है, तोते की गर्दन मरोड़ दी। और कुछ दिनों बाद ही उनको ऐसा वैराग्य का प्रसंग बना कि उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उन्हें किसी जीव के एक समय में नरक जाने के परिणाम, और उसी जीव के कुछ ही समय में मोक्ष जाने के परिणाम। तो जब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तो वो जंगल में जाकर तप करने लगे, और तप करते करते वो उसी नगरी में आए जहां पर उन्होंने तोते की गर्दन मरोड़ी थी। और जब वो वहां पर आए तो वहां पर वो ध्यान करने लगे। कहते हैं कि उस समय लगभग जनवरी फरवरी माह का मौसम चल रहा था, माने कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। और उसको वहां पर बैर जागृत हुआ, किसको? व्यंतर को। तोता मर के व्यंतर बन गया था ना। देखो ये बैर आदि होते हैं ना, माने कई बार अपन कहते हैं ना, किसी को देखकर एकदम राग उमड़ आता है, किसी को देखकर एकदम द्वेष उमड़ आता है। तो उस तोते को अपने आप ही ऐसे, जब वो वहां से वो व्यंतर जा रहा था ना, उसको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। और जैसे ही उन्होंने मुनिराज को खड़े हुए देखा, उसको पूर्व का बैर याद आ गया। उसने तो देखो वैसे सर्दी पड़ रही थी, कड़ाके की सर्दी में आपको कोई फ्रिज के पानी से नहला दे तो कैसा लगेगा आगम? गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पानी, ठंडे से ही नहाना है, ठंडा ही पीना है, एसी में बैठना है। और अभी जनवरी में ऐसा करें तो, अभी कुछ दिन पहले बहुत सर्दी पड़ रही थी ना, उस समय आपको बर्फ का पानी दिया जाए नहाने के लिए, है? लोग गर्म पानी से तो नहा नहीं रहे ठंडे से तो जब नहाएंगे, है? गर्म पानी से तो एक एक हफ्ते में नहा रहे थे। तो उसने ठंडी ठंडी हवा चलाई, ठंडा ठंडा पानी बरसाया, ओले की बारिश करी। किसने? उस व्यंतर ने। पर देखो, अब देखो परिणामों की विचित्रता। लेकिन मुनिराज ने अपने धैर्य रूपी गर्भगृह में बैठकर समता रूपी दरवाजा बंद कर लिया। मुनिराज ऐसे दरवाजे में, ऐसे कमरे में जाकर बैठ गए कि जहां पर उस उपसर्ग का प्रवेश भी नहीं था। हमें क्या लग रहा है कि बाहर में ओले बरस रहे हैं, है ना, बारिश हो रही है, और मुनिराज कहाँ पर बैठे हुए हैं? अपने स्वरूप में बैठे हो, माने समता भाव। और अंदर के दरवाजे बंद करके संयम आदि गुण रत्नों को उस जल के प्रभाव में नहीं बहने दिया। माने उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना संयम नहीं छोड़ा, अपने धर्म को उस पानी के साथ बहने नहीं दिया। उसके फलस्वरूप वे उसी समय केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए कहां पर पधारे? क्या मनाया? मृत्यु महोत्सव मनाया। है इतनी पावर आपको? अभी तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सर्दी पड़ रही है,
आज मंदिर छोड़। सर्दी सर्दी मंदिर ही नहीं जाते कुछ लोग, मुझे अभी पता लगी है। मंदिर क्यों नहीं आते, भी बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी ना, तो नहाने का मन नहीं करता, और फिर बिना नहाए मंदिर जाएंगे तो पाप लगेगा, इसलिए अब जाते ही नहीं है। अब इनको पुण्य लगेगा। तो मैं तो विचार करो, देखो ज्ञानियों पर कैसी कैसी परिस्थिति आई है, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और हम छोटी छोटी सर्दी और गर्मी में धर्म छोड़ देते हैं। आज लू बहुत पड़ रही है, आज तो बारिश हो रही है, आज पाठशाला की छुट्टी। लगता है आगम, सर्दी बहुत, देखो आगम विश्वास नगर से आते हैं, है ना। अभी अभी इससे पहले भी आ रहे थे सर्दी में। कोई सोचे कि ठंड बहुत पड़ रही है, मैं क्यों आऊं, बीमार पड़ गया तो। इनकी मम्मी सोचती बीमार पड़ गया तो बेचारा बच्चा, वो भी तो इकलौते बच्चे अपनी मम्मी के। ये मोह होता है ना, ये तीव्र मोह, ये जीव को धर्म में नहीं लगने देता है। ऐसे तो नहीं लगते हैं, तीव्र ध्येय की आसक्ति, सुबह सुबह नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो अभी तो यहाँ देव शास्त्र गुरु का ही ठिकाना नहीं है, सट आवश्यक का ही ठिकाना नहीं है। देव पूजा गुरु उपासना, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे समाधि मरण होगा। जब इतनी हल्की सर्दी गर्मी सता रही है, क्या होगा भैया। विचार करो कि हमारी कितनी तैयारी है परीक्षा की। तैयारी हो तब सोचना कि परीक्षा देने के लिए अपन तैयार है, और अचानक से परीक्षा हो गई तो। अभी पता चला भैया किसान आंदोलन हो रहा है, मई की जगह अभी फरवरी में ही आपके 16 फरवरी से आपके एग्जाम प्रारंभ है, कैसे दोगे। मैं तो नहीं दूंगा, आगम कह रहे मैं तो नहीं दूंगा। भैया एवर टाइम तैयार रहो। समझ में आ रहा है। अमिता भाभी जी, रेनू भाभी जी, स्वाति जी भी आज हमारे साथ। ठीक है ना, समय को, हाँ जय जिनेन्द्र, समय हो गया है, अपन अपना पाठ पढ़ते हैं, जो अपन डेली एक पेज पढ़ते हैं समाधि मरण का, ठीक है ना। क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी। अगर आपको ना लग रहा है कि आपके साथ रेगुलर कोई किसी बात पे पक्षपात हो रहा है, तो धर्म की ऐसा करना चाहिए कि उस चीज से माइंड हटके आपके परिणामों में शांति आए। दोबारा रिपीट कीजिए आप अपना प्रश्न, थोड़ा बीच में कटा था अभी आवाज। पॉइंट पे आपको लगता है कि इस चीज में आपसे के साथ पक्षपात हो रहा है, या ये चीज आप कुछ कर तो मान, इस चीज से हमें ऐसा कि वो परिणाम शांत रहे उस टाइम में। वैसे बीच में अभी भी आवाज कटी थी, फिर भी मैं आपका प्रश्न रिपीट कर रही हूँ, आप बताना यही था क्या, कोई हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। प्रश्न है कोई हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, तो उस समय हम अपने परिणामों को कैसे टिकाएं, हमारे परिणाम खराब हो रहे हो, यही प्रश्न है ना आपका। जी हाँ ठीक है ना। देखो घर में भी होता है, मानो 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को क्या लगता है कि मम्मी हमारे साथ पक्षपात कर रही है। भाइयों का नहीं समझ में आएगा, सास बहू का ले लो, है ना, 2 बहुएं हैं, है ना। तो बहू, मानो सास को कोई बहू ज्यादा प्रिय हो, कुछ कम हो, अब एक बहू को लग रहा है कि हमारे साथ तो पक्षपात होता है ना, सास ना सारा प्यार इसी को करती है, मुझे तो करती नहीं है। तो उस समय हम अपने परिणामों को कैसे संभाल करें। सास नहीं कह रही मैं, सास कह रही हूँ। देखो अपने पास जो तत्व ज्ञान मिला है, भेद विज्ञान मिला है, अपने को उस समय ऐसे ही विचार करना चाहिए, मानो हो सकता है हमारी कोई गलती नहीं हो, हम सास की खूब सेवा कर रहे हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो सेवा करते हैं, फिर भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, तो उस समय आपको यही विचार करना चाहिए कि हमने कभी, माने जिसमें गुण तेरा ना, गुणी जन को, क्या है वो लाइन, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ जाए। मैंने जब किसी के किन्हीं ज्ञानी जीवों के गुणों को देखा था, तो मैंने उनकी तारीफ नहीं की थी, मैं उनके गुणों को देखकर प्रसन्न नहीं हुए थे। समझ में आता है। या पूर्व में मैंने भी कोई पक्षपात किया होगा, क्योंकि जितने भी हमने बताया था ना, ये उदय आते हैं ना, ये सब अपने ही पूर्वकृत होते हैं। पूर्व में कार्य तो किया किसी और ने, और रेस्पॉन्स हमने लिया। कई बार ऐसा होता है ना, हमने एग्जाम्पल दिया था ना, कि मानो मैं कहूँ कल स्वाध्याय में सफाई होनी है, और मैंने 2-4 बच्चे बुला लिए, और इनसे झाड़ू पोछा सब लगवाया, और जब माला पढ़ने का नाम आया मंच पर, मैं कहूँ देखो मैंने स्वाध्याय की सफाई करवाई है, मैंने कार्य तो किया इन्होंने, और रेस्पॉन्स किसने लिया, मैंने। तो फिर ऐसा बंद होता है कि अब हम करेंगे कार्य और रेस्पॉन्स मिलेगा किसी दूसरे को। हाँ अभी बेटा इनका प्रश्न उत्तर पूरा कर क्रेडिट लिया,
जी क्रेडिट लिया, रिस्पॉन्स नहीं। हाँ, जो भी है, देखो मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। ठीक है ना? मैं तो यही विचार रही हूँ कि कैसा भी उदय में आए, उसका यही है कि उस समय अपन ना कर्म का उदय विचार करें, है ना? जो भी हमने कहा ना, अगर अपना पुण्य का उदय हो ना, तो हम बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं घर में, किसी का कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तो भी सब वाह वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। ऐसा भी होता है कि नहीं? बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है। यश प्रकृति का उदय हो और अपयश प्रकृति का उदय हो, पाप का उदय हो, तो सेवा करते करते भी कुछ नहीं मिलता है। जैसे वो आई नहीं है ना, जैसे भाभी जी आती थी तो वो कहती थी कि मेरी सास ना यही कहती थी कि मैं किसी का कुछ भी कर दूं, फिर भी सब मेरे लोग बुराई करते रहते हैं। मैं पूरी जिंदगी कर करके मर गई घर वालों का, किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी। ऐसे आप पक्षपात के संबंध में भी ले सकते हैं, हमारे साथ दोहरा बर्ताव हो रहा है, एक माने कार्य हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई भी चीज है, माने सास ने अपने गहने का बंटवारा किया, एक बहू को ज्यादा दिया और एक को कम दिया, तो उसको यही विचार करना चाहिए कि मेरे पुण्य प्रमाण मुझे मिला है, जो मेरे भाग्य में था। मैंने क्योंकि सास उस समय हमें दुश्मन नजर आती है, वास्तव में वो कुछ नहीं है, वो बेचारी तो कर्म की नौकर है। कर्म ने हमें जितना दिया है ना, वो उससे ज्यादा दे नहीं सकती। ऐसा भी हो सकता है सास देना चाह रही थी आपको ज्यादा गोल्ड, है ना, लेकिन आपका पुण्य ढीला था और वो कम ही दे पाई। होता है कि नहीं? मैंने कहा ना, ऐसा कई बार होता है कि अपन रुपए निकाल भी लेते हैं, देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और सामने वाले का पुण्य पल्ले नहीं हो ना, उसके हाथ में नहीं पहुंचते हैं पैसे। देने भी जाते, हाँ बहुत आती है। देखो कहीं कहीं इतनी अच्छी अच्छी, आज ही मैं ऐसी कहानी भी पढ़ रही थी, इसी में मरण कंडिका में आ रही थी ऐसी कहानी। रत्न आया हाथ में, लेकिन उसको पता ही नहीं है रत्न है, उसका पुण्य ही नहीं था। और गरीब रत्न घर में से आके चले भी गए, फिर भी भिखारी के भिखारी, और जिसका पुण्य था उसको मिल गया, उसको उसकी कीमत भी आ गई। किसी भी क्षेत्र में हो, घर के लेवल पर हो, स्कूल, बच्चों की बहुत शिकायत रहती है, इस टीचर को ना हमसे बड़ी दुश्मनी है, वो बच्चा पढ़ता भी नहीं है फिर भी उसको ज्यादा नंबर देते हैं। हमारे साथ ना ये टीचर ऐसी दुश्मनी बनाता है। हैं? मैं माने हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी कॉपी में लिख के आते हैं, फिर भी नंबर कम देता है। वो चाची ना, उसको हमसे ना बड़ा द्वेष है, बोलते नहीं बच्चे ऐसे ही कि भैया उसको द्वेष नहीं है, तुम्हारे पुण्य में जितने नंबर है उतने मिल रहे हैं, यार मेहनत कर रहे हो अब ज्यादा, फल मिल रहा है कम इसका, तो भैया पूर्व में तुमने कर्जा ज्यादा ले रखा है। समझ में आता है? तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ सामने वाला कोई अन्याय कर रहा है, अपने उस समय किया होगा। हाँ, ऐसा। और बाकी तत्व ज्ञान तो है ही, कर्म के उदय की दृष्टि से बताया है तो मैंने। और वास्तव में पक्षपात हो रहा है, भैया कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, जो मैं हूँ वो दिख ही नहीं रहा सामने वाले को। अनंत ज्ञानी जीव, हाँ, देखो एक मूर्ख हमारे साथ पक्षपात कर दे, हमारी बुराई कर दे, तो हमें दुख होता है, और अनंत ज्ञानी जीव हमारी तारीफ में कि 100 इंद्रों की हाजिरी में तेरी प्रशंसा हो रही है, तू प्रसन्न ही नहीं होता। अभी पूरी जिनवाणी में किसके गीत गा रही है? मेरे गीत गा रही है, हम प्रसन्न ही नहीं होते, पुण्य का उदय नहीं समझते। हे आत्मन, हे परमात्मा, हे भगवान, कितने प्यारे शब्दों में बोला जाता है। और किसी ने एक बार गधा बोल दिया तो बोलने बैठ ये भी तो जाते। कहा जाता है, भगवान तो सब देखता है, हाँ जो ठीक है ना, करता है उसे तो जूते खाने को मिलते ही है, पर भगवान तो सब देखता है। सही बात है। बुध बुध आज मैंने फोटो नहीं खींची, उसको देना अभी, 1 मिनट अभी लगाते हैं, अभी समाधि मरण लगाते हैं। प्रमेयत्व गुण, हाँ, कोई ना कौन कोई किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमें देख रहा है। सा? अच्छा, लास्ट पेज रह गया था, अंतिम पेज रह गया इसका, ये पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। यह उपसर्ग सयोधर थेरे था, आराधन चित धारी, तो तुम रीजिए कौन दुख है,
मृत्युमा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये आराधन चारो ये ही मोह को सुख की दाता इन्हें सदा उधारो यो समाधि और माही लाभो अपना हित जो चाहो तज ममता अरु आठों मद को ज्योति स्वरूपी ध्याओ जो नित करत बयानो ग्रामांतर के काज सो भी सकुन विचारने के सुखे कारण साजे माता पिता सर्व कुटुंब सब मीते सकुन बनावे हल्दी धनिया पुंगी अक्षत दूब दही फल लावे एक ग्राम जाने के कारण करे सुबह शुभ सारे जब पर गति को करत बयानो तब नहीं सोचो सर्व कुटुंब जब रोगन लागे तो ही रुलावे सारे ये अपशकुन करे सुन तू क्यों ना विचारे अब पर गति को चालत विरिया धर्म ध्यान उद्यान चारों आराधन मोहे तनो दुखे हनु हुए निशल्य तजो सब दुविधा आत्म राम सुधारो जब पर गति को परम तत्व उड़ाओ मोहे जाल को काट पियारे अपनों रूप विचारो मृत्यु में कारी तेरी यो निश्चय और मृत्यु महोत्सव पाठ को पढ़ो सुनो बुद्धिमान सरदा धर्मिक सुख लहु सूर्य चंद्र शिव धाम पंचो है नव एक नव संवत सो सुखदार आश्विन सामा सब पाठ। मैंने इसमें कई चीजें